हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 98,000 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है, जिसको लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है कि भाई 6 दिसंबर से इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? वैसे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है 15 नवंबर को कि भाई इसके अंदर बहुत अधिक पद होने वाले हैं। ये भर्ती किसके द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी, इसमें लिखित एग्जाम होगी या इसके अलावा मेरिट बेस होगी, सारे डाउट आपकी इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। तो बहुत डिटेल वीडियो होने वाली है कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, टोटल कितनी पोस्ट है, कैटेगरी के हिसाब से कितनी है, इसके अलावा यहां पर कौन कौन सी रीजन में कितनी पोस्ट है, सारी बात करूंगा। एज लिमिट क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, सैलरी कितनी मिलती है और एलिजिबिलिटी क्या है, सारी बातें करने वाला हूं। तो पैसेंस बनाकर एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय डाक विभाग के अंदर सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है। इसमें पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के पद होने वाले हैं। टोटल जो पोस्ट है 98,083 पद है यहां पर, जिसमें पोस्टमैन के जो पद हैं 59,099 है, मेल गार्ड के जो पद हैं 1445 है, एमटीएस के जो पद है 37,539 है। तो 98,083 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें टोटल 23 रीजन है, 23 सर्किल है, जिनके अंदर पूरे भारत में भर्ती होगी, जिसमें राजस्थान सर्किल भी शामिल है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो इसके अंदर यहां पर 2135 पोस्ट पोस्टमैन की रहेंगी, 63 मेल गार्ड की रहेंगी और यहां पर 1336 एमटीएस की पोस्ट होने वाली है। तो टोटल यहां पर 3534 पद होने वाले राजस्थान के अंदर, और ऐसे 23 सर्किल है पूरे भारत में जिनमें भर्तियां होंगी। तो भारतीय डाक विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक नोटिस जारी हुआ था 15 नवंबर को कि भाई ये भर्ती इस तरह से होगी, ये डिपार्टमेंट कंडक्ट करा सकता है, इतनी पोस्ट है, ये इसकी एलिजिबिलिटी है, जिसको लेकर हमने एक वीडियो बनाया था। काफी सारे विद्यार्थियों ने वीडियो देखा है, लेकिन आपके जो डाउट सामने आ रहे हैं वो एक ही डाउट है, सर ये जो भर्ती होने वाली है क्या इसमें लिखित परीक्षा होगी, क्या रिटर्न एग्जाम होगा या मेरिट बेस ये भर्ती है? तो ये डाउट मैं आपका क्लियर करने वाला हूं। इसके अलावा ये जो भर्ती है वो कौन सा डिपार्टमेंट कंडक्ट करवा रहा है? तो जो नोटिस सामने आया था 15 नवंबर को, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एसएससी डिपार्टमेंट इस भर्ती को जो है कंडक्ट करा सकता है। और अगर एसएससी डिपार्टमेंट इस भर्ती को कंडक्ट कराता है तो यहां पर इसकी एग्जाम होगी। जी हां, पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस की एग्जाम होगी और एग्जाम के आधार पर ही यह भर्ती जो है कंडक्ट कराई जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बता देता हूं कि एसएससी डिपार्टमेंट इसको किस तरह से करवाएगा। तो आप सभी को पता है कि इस बार क्या हुआ था, जब एसएससी सीजीएल का नोटिस आया था, नोटिफिकेशन आया था, तकरीबन 25,000 पद उसमें शामिल थे, क्योंकि उसके अंदर पीए और एसए की पोस्ट जोड़ी गई थी, पोस्टल असिस्टेंट की और सॉर्टिंग असिस्टेंट की, जो सीएचएसएल के द्वारा होती थी। लेकिन अभी इस बार उन पोस्ट को सीजीएल में जोड़ दिया गया, इसलिए सीजीएल में तकरीबन 25,000 से अधिक पद शामिल है। सबसे बड़ी है जो भर्ती है वो होने वाली है। वहीं अगर हम बात करें इस बार जो सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आने वाला था, फॉर्म जो स्टार्ट होने वाले थे वो आपके नवंबर मंथ में होने वाले थे, लेकिन यहां पर डेट को एक्सटेंड कर दिया गया और नोटिस अब जो है आपका कब आएगा, वो दिसंबर में आएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? तकरीबन 1 महीने इसको आगे क्यों खिसका दिया इस भर्ती को? वो इसीलिए हुआ है क्योंकि इसके अंदर अब जो है पोस्टमैन और मेल गार्ड की भर्ती को जोड़ा जाएगा। क्योंकि पोस्टमैन, मेल गार्ड जो भर्ती है इसमें इसकी जो योग्यता है वो 12वीं पास ही है। जी हां, 12वीं पास इसकी योग्यता रहती है। और जो आपका एसएससी सीएचएसएल है, जो आपका एसएससी सीएचएसएल है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनाइड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी इसको 10+2 कहते हैं, और इसमें 12वीं पास ही विद्यार्थी फॉर्म लगाते हैं। तो इस बार क्या होगा कि इसमें पोस्टमैन और मेल गार्ड की भर्ती को इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो इसकी संख्या भी बहुत अधिक हो जाएगी। इस बार सीएचएसएल में भी काफी अधिक पद आने वाले हैं। तो पोस्टमैन, मेल गार्ड में जो है इन दोनों पदों को इसमें जोड़ दिया जाएगा सीएचएसएल में, तो ये सीएचएसएल के द्वारा लिए जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें एमटीएस की, तो एमटीएस आप सभी को पता है एसएससी का एक और एग्जाम होता है जिसमें 10वीं योग्यता रहती है, और वो है एसएससी एमटीएस। तो यहां पर जो भारतीय डाक विभाग है और इसकी जो एमटीएस पोस्ट है, इसको इसमें जोड़ दिया जाएगा एसएससी एमटीएस में, जिसकी योग्यता होती है यहां पर 10वीं पास। तो अगर आप 10वीं पास हैं और आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार इसके अंदर भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि जो एमटीएस की 37,539 पद है ये किसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ये एसएससी एमटीएस के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो जो रेगुलर आपकी भर्ती होती है एसएससी एमटीएस की वो तो रहेगी, इसमें और पद इंक्लूड हो जाएंगे। वहीं एसएससी सीएचएसएल की बात करें 10+2 की, जिसके अंदर पोस्टमैन को जोड़ दिया जाएगा, तो 59,099 पद हो जाएंगे। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर मेल गार्ड है वो भी आपका सीएचएसएल में जोड़ दिया जाएगा।
तो इस बार एसएससी डिपार्टमेंट इस भर्ती को कंडक्ट करा रहा है, ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया है। और एसएससी कंडक्ट कराता है तो आपको पता है एग्जाम होगी, और एग्जाम होगी तो आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आप सभी को पता है इसका सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका 1 घंटे का पेपर होता है, 25-25 क्वेश्चन के सेट होते हैं, सीबीटी होगा आपका। तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, जीके भी। ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो रह सकता है। अब हम योग्यता की बात करें, एज लिमिट की बात करें, तो जो एसएससी मांगता है वही इसमें होगी। जैसे कि अगर हम बात करें एसएससी सीएचएसएल की, तो इसमें जो योग्यता होती है मिनिमम 18 होती है और मैक्सिमम 27 होती है। वहीं अगर हम बात करें एमटीएस की, तो मिनिमम 18 होती है और मैक्सिमम 25 वर्ष होती है, ठीक है। और जो आरक्षित वर्ग है उनको छूट भी रहती है। तो ऐसे विद्यार्थी जो पोस्टमैन, मेल गार्ड बनना चाहते हैं या इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो उनकी जो एज लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 होनी चाहिए। बाकी जो आरक्षित वर्ग है जैसे एससी एसटी है, उनको 5 साल की छूट रहती है, तो यहां पर रहेगा। वहीं अगर जो आप एमटीएस बनना चाहते हैं, एमटीएस के लिए फॉर्म लगाना चाहते हैं, तो इसकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 25 है। बाकी आरक्षित वर्ग को यहां पर छूट भी रहेगी। तो ये आपकी एज लिमिट है। वहीं अगर हम बात करें सैलरी की, सैलरी कितनी मिलती है, तो पोस्टमैन, मेल गार्ड ये थोड़े बड़े पद हैं, एमटीएस थोड़ा सा छोटा पद है, क्योंकि इसका जो यहां पर पे स्केल है 1800 या 1900 के आसपास रहता है। तो यहां पर पोस्टमैन, मेल गार्ड के लिए स्टार्टिंग में जो आपको सैलरी मिलेगी वो तकरीबन 32,000 प्लस सैलरी आपको मिलेगी, जो आगे जाके 80,000 से प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें एमटीएस की, तो एमटीएस के अंदर आपको स्टार्टिंग में 28,000 के आसपास मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 28,000 के आसपास आपको मिलेंगे स्टार्टिंग के अंदर। तो यहां पर पोस्टमैन, मेल गार्ड से थोड़ी सी कम सैलरी आपको जो है एमटीएस के अंदर मिलती है। काम आप लोग जानते हैं, जो डाक होती है, जो पोस्ट होती है, उसको बांटने का काम होता है। लेकिन ये बांटने का काम ऐसे करते हैं जैसे कि जो बड़ा डाक विभाग है उससे छोटे जो डाक विभाग होते हैं उसी में बांटते हैं। बाकी जो गांव गांव में, ढाणियों में जाके जो पोस्ट बांटी जाती है वो जीडीएस का काम होता है, ग्रामीण डाक सेवक का काम होता है। जबकि मेल गार्ड की बात करें तो इसका तो कंप्यूटर में भी काम होता है। तो ये ऑफिस के काम होते हैं, पोस्ट ऑफिस में जो भी काम होते हैं वो पोस्टमैन के द्वारा और मेल गार्ड के द्वारा किए जाते हैं। तो ये इनका जॉब प्रोफाइल है। इसके अलावा सैलरी मैंने आपको बता दी है, एज लिमिट भी बता दी, और इसके अलावा इसमें एग्जाम होगी। तो आप अभी से ही तैयारी शुरू कर दो, एसएससी का जो पैटर्न है उसके आधार पर पढ़ना शुरू कर दो। और जो भी जितनी भर्तियां हुई हैं वो सब एसएससी पैटर्न पर ही होती हैं, आप सभी को पता है। अगर अलग से भर्ती ली जाती है तो भी इसमें एसएससी पैटर्न ही रहेगा। वही जीके आएगी इंडिया लेवल की, जिसके अंदर साइंस भी होगा, करंट अफेयर होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स होगा जिसमें एडवांस भी होगी, अर्थमेटिक होगी, रीजनिंग भी होगा, वर्बल, नॉन वर्बल सब कुछ उसमें पूछा जाएगा। और इसके अलावा इंग्लिश भी इसमें पूछी जाएगी। और इसमें एक खास बात और है, जिस भी रीजन से आप फॉर्म लगाएंगे उसकी लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि राजस्थान से है तो राजस्थान की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, गुजरात से फॉर्म लगा रहे हैं तो गुजरात की लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। जरूर नहीं है कि आप राजस्थान के तो राजस्थान से फॉर्म लगाएं, आप गुजरात से लगा सकते हैं, एमपी से लगा सकते हैं, यूपी से लगा सकते हैं, लेकिन वहां की जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये साफ साफ लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो यहां पर एलिजिबिलिटी मांगी गई है पोस्टमैन, मेल गार्ड के लिए, कि आपके पास में दुपहिया वाहन का जो लाइसेंस है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है, वो आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर का जो स्किल है वो भी आपके पास में होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट हो या आपने डिप्लोमा कर रखा हो, लेकिन यहां पर स्किल के बारे में बात हुई है तो जरूरी है कि आपके पास हो सकता है, क्योंकि राजस्थान की जितनी भर्तियां होती है उसमें आरएससीआईटी मांगा जाता है कंप्यूटर स्किल के लिए। तो यहां पर भी सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा सकता है। तो कम से कम कोई भी क्षेत्रीय सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, या कोई डिप्लोमा हो, कोई डिग्री हो कंप्यूटर की, तो आप लोग यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। तो लास्ट में मैं यही बताना चाहूंगा, जितने भी युवा बेरोजगार, जितने भी साथी यहां पर इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है, तो यहां पर एग्जाम होगा, एग्जाम ही लिया जाएगा, इसलिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है। बाकी एसएससी डिपार्टमेंट 99% इसको कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि जो भी सिचुएशन अभी क्रिएट हो रही है, खुद यहां पर भारतीय डाक विभाग ने कहा है कि एसएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करा सकता है। तो उनमें उन्होंने ऐसा ही तो कहा नहीं होगा कि मैं मन से बोल दिया कि भाई एसएससी कंडक्ट करवाएगा, तो एसएससी कंडक्ट करा सकता है, इसीलिए उन्होंने बोला है। और एसएससी करवाता है तो ये सीएचएसएल और एमटीएस में ही जाएंगी, क्योंकि इनको अलग से करवाना फिर एसएससी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि अलग से पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा, वापस से सारी एग्जाम का शेड्यूल चेंज होगा। तो बिल्कुल, क्योंकि एक महीना सीएचएसएल को आगे बढ़ा दिया, वो क्यों बढ़ाया है, तो हो
सकता है पोस्टमैन मेल गार्ड के जो पद हैं वो इसी में शामिल कर लिए जाएं। और ऐसा होता है तो इस बार भाई एसएससी की जो भी तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि मतलब 50,000 से अधिक पद आएंगे सीएचएसएल में, 50,000 से अधिक पद आएंगे आपके एमटीएस में, सीजीएल में पहले ही जो है 25,000 से प्लस पद है। तो इस बार एसएससी वालों के बल्ले बल्ले है। इसलिए भाई जो भी 18 साल जिनकी कंप्लीट हो गई है, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं भाई, तो आप तैयारी शुरू कर दो, एसएससी पैटर्न को पढ़ना शुरू कर दो। तो लगभग जो भी आपके डाउट थे मैंने क्लियर कर दिए हैं कि भाई एग्जाम होगी या नहीं होगी, कौन इसको कंडक्ट करवाएगा, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट है, क्या सैलरी मिलेगी, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, लगभग सारे डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। राजस्थान में कितनी पोस्ट आएंगी, टोटल 23 रीजन है जिनके अंदर अलग अलग पोस्ट आने वाली है। ठीक है, सारी बात मैंने आपको बता दी है। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।